हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉड्यूलेशन। मेरा नाम है रजनीश और जैसा कि हम अभी तक देख रहे थे नरेशन के बारे में, हम अभी नरेशन पढ़ रहे थे। तो चलिए देखते हैं नरेशन के बारे में कुछ और चीजें, कुछ चीजों को रिवाइज करते हुए तब आगे बढ़ेंगे। मैंने बताया था नरेशन का मतलब एक्ट ऑफ टेलिंग समवन एल्स व्हाट वन हैज हर्ड। ठीक है, किसी और की बात को किसी और को बताना। दो तरह की स्पीच होती है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच मतलब जो विद इन इन्वर्टेड कॉमास होती है, मतलब किसी और की बात को एज इट इज प्रेजेंट कर देना। और इनडायरेक्ट क्या होता है, जब उसी बात को हम थोड़ा ट्विक करके बिना एसेंस को चेंज किए हुए किसी और को बोलते हैं, तो ये होता है इनडायरेक्ट स्पीच। फिर हमने कुछ रूल्स देखे थे, हमने वो ये टेंस चेंज करने को देखा था। एक बार मैं टेंस चेंज जो है ना वो रिवाइज करवा दूं आपको, क्योंकि उस समय बच्चों को कंफ्यूजन होती है। तो पहले सबसे पहली चीज ये समझे, सैफ सेड टू करीना यू आर माय सेकंड वाइफ। ये एक सेंटेंस है, तो ये डायरेक्ट स्पीच में है क्योंकि ये विद इन इन्वर्टेड कॉमास है। तो जो विद इन इन्वर्टेड कॉमा होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। और ये जो है इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग क्लॉज में जो मेन वर्ब होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कह देते हैं। सिंपल। अब चेंज कैसे होता है ये करते हैं, जब हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते हैं तो हम कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है और रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट में है तो वो एज इट इज रह जाता है, उसको चेंज नहीं करते हैं। टेंस को चेंज नहीं करते हैं, टेंस को चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, याद रखें सेड है, पास्ट में है, तो हम कैसे चेंज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट हमारा बन जाता है सिंपल पास्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो होगा ये क्या बनेगा? सीधी सी बात है, जो रिपोर्टेड स्पीच होगा, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच जो है वो चेंज होके उसका जो टेंस होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में है तो जब इनडायरेक्ट करेंगे तो उसे हम सिंपल पास्ट कर देंगे। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करके पास्ट कंटिन्यूअस कर देंगे। रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो चेंज करके उसे पास्ट परफेक्ट कर देंगे। ये सब कंडीशन है कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर देते हैं। सिंपल। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट में है तो वो चेंज होके पास्ट परफेक्ट हो जाता है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट कंटिन्यूअस में है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। और रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो उसमें चेंजेस नहीं आते हैं। यही रूल है, इतना ही रूल है, यही याद करना है। सीधी सी बात, विल रहेगा, विल के साथ जो भी रहेगा विल को हटा के वुड लगा देंगे और एज इट इज बना देंगे। बस इतना ही। श्याम said to me, I will go there. श्याम told me that he would go there. और एक चीज बताई थी, said to को हटा के told लगाते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमास को हटा के that लगा देते हैं। that एक्चुअली कंजंक्शन की तरह काम करता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है। ठीक है, सिंपल। ये हमारा रूल है, यही हमने अभी तक देख रखा है। यही मेन यही था। अब और कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, जैसे कुछ रूल्स बताए थे आपको। अब देखिए, अच्छा इंटेरोगेटिव बाद में करेंगे, पहले कुछ रूल्स और याद रख लें। टाइम और जो वर्ड्स होते हैं ना, मतलब ये टेबल है, ठीक है, जिसमें टाइम एंड प्लेस, टाइम को चेंज करते हैं, प्लेस को चेंज करते हैं। बता रहा हूं, अगर आपको सेंटेंस में नाउ है तो उसे जब चेंज करेंगे तो इनडायरेक्ट में उसे देन कर देंगे। ठीक है, अगर टुडे है तो एग्जांपल देख बता रहा हूँ, हियर है तो देयर, दिस है तो दैट, दिस वीक है तो दैट वीक, टुमारो है तो द फॉलोइंग डे या नेक्स्ट डे कर देंगे। उसी जगह पे नेक्स्ट वीक है तो द प्रीवियस डे कर देंगे, यस्टरडे। एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे नाउ और देन का, he said to me, I have to go now, है ना? I have to go now। तो पहले सबसे पहले देखते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच
प्रेजेंट परफेक्ट में है, सीधी सी बात है, ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस चला जाएगा। और कैसे जाएगा, रुकिए पहले इसको चेंज, थोड़ा सा इसको नीचे लेके आता है ना, इसको यहां ले आके छोटा कर देते हैं। चलिए चेंज करते हैं, इसको करते हैं। तो ही सेड टू मी आई हैव टू गो नाउ। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो ही सेड टू को उठा के टोल्ड कर देंगे, टोल्ड मी। इसको हटाएंगे तो दैट लगाते हैं, ही टोल्ड मी दैट। आई की जगह पे क्या लगेगा, ही लगे, ही के हिसाब से ही लग जाएगा। आई ही टोल्ड मी दैट ही हैव टू की जगह हैड टू हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट करना है, ही हैड टू गो। नाउ को क्या करेंगे, देन करेंगे, तो ही हैड टू गो देन। कहना चाहते हैं नाउ को बदलेंगे तो देन करेंगे, ठीक है। अगर यही चीज मैं नाउ की जगह पे कुछ अलग वर्ड यूज करूं, जैसे ही हैड टू, आई हैव टू गो टुडे हो जाता वहां, तो यहां पे क्या आ जाता, दैट ही हैड टू गो दैट डे। अब सोच के देखिए ना, उसने अगर सीधी सी बात है, ये बात है कि आप इसको हिंदी में समझ के देखिए कि उसने मुझसे कहा, अगर मान लीजिए थर्ड पर्सन है, किसी ने कहा था कि आज मुझे जाना होगा, आज मुझे जाना होगा, किसी और ने कहा किसी और को। अब वो बंदा आके मुझे बता रहा है, उसने मुझसे कहा आज मुझे जाना होगा। अब इसको जब चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, उसने मुझसे कहा कि उसने मुझसे कहा था हो जाएगा, क्योंकि उसने कह दिया है, पास्ट टेंस में चला गया। उसने मुझसे कहा था कि उसे उस दिन जाना होगा, उस दिन हो गया ना, उस दिन, तो दैट डे। सिमिलरली टुडे की जगह अगर हम चेंज करके फिर हियर कर दें, आई हैव टू गो हियर, हियर तो ऐसे आई हैव टू गो देयर, चलो ये भी करके देखते हैं, आई हैव टू गो हियर, कोई एक जगह दिया तो हियर को देयर कर देंगे, दैट ही हैड टू गो देयर, ठीक है। सिमिलरली अगर देयर होता तो हियर को देयर कर देते, देयर को देयर ही रहने देते हैं, ठीक है। दिस होता, जैसे अगर यही होता, ही सेड टू मी दिस इज माई बैट, बैट, तो हम कैसे चेंज करते, ही टोल्ड मी दैट, दैट इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो हटेगा, लगेगा, दैट दो बार लगाने में डरना नहीं है। ही टोल्ड मी दैट वाज हिज बैट, क्योंकि ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच किस में चला, सिंपल प्रेजेंट में, तो हम पास्ट पर प्रेजेंट में लेके जाएंगे, सॉरी पास्ट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो हम पास्ट कंटिन्यूअस में लेके चले जाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच को। तो ही टोल्ड मी दैट, ये तो दैट है, दिस की जगह पे दैट आ जाएगा, दैट वाज, माई की जगह पे हिज लग जाएगा, दैट वाज हिज बैट, ठीक है। ये माई है, माई उसने बोला है, उसके हिसाब से चेंज करेंगे ना, तो हिज हो जाएगा। वही दिस वीक होता तो दैट वीक लग जाता, टुमारो होता तो द फॉलोइंग डे लग जाता, नेक्स्ट वीक होता तो द प्रीवियस डे लग जाता। आप चेंज करते जाओ, ऐसे ही चेंज करना है, सीधी सी बात है। लास्ट वीक प्रीवियस वीक हो जाता, यस्टरडे प्रीवियस डे हो जाता, अगो अगर होता तो प्रीवियसली या बिफोर होता, ठीक है। टुनाइट होता तो दैट नाइट हो जाता। ये इसी हिसाब से चेंजेस करते हैं हम, सीधी सी बात, इस हिसाब से चेंजेस होती है, इसको याद कर लो, इसी हिसाब से चेंज करते हैं। फिर कुछ चीज और, जैसे मैंने बताया, आई को ही या शी कर देंगे, राम टोल्ड मी आई लव क्रिकेट, राम सेड टू मी आई लव क्रिकेट, राम टोल्ड मी दैट ही लव्ड क्रिकेट, आई को हमने ही कर दिया, राम की जगह पे सीता होती तो सी कर देते, यू को ही शी दे कर देंगे, ठीक है। जैसे राम टोल्ड मी यू आर माई ब्यूटिफुल, यू आर वेरी ब्यूटिफुल, तो राम टोल्ड मी दैट आई एम वेरी ब्यूटिफुल, है ना। देखिए, सॉरी, हाँ वो चेंज होगा, जैसे देखिए इसका एग्जांपल देता हूँ आपको, एग्जांपल के साथ चलते हैं। इसको ओवरलैप कर देते हैं, चलिए एग्जांपल लेते हैं, यू को करना है ना, आई तो मैंने आपको बता दिया, आई कैसे चेंज, ही और शी को चेंज करके आई करते हैं, सॉरी आई को चेंज करके ही और शी करते हैं, यू होता, ठीक है। अब देखिए,
अगर यहाँ पे मी होगा, ये चीज, ये थोड़ा ध्यान देने वाली चीज है। अगर ये मी है, आपको सेंस को पकड़ना होगा। मी है तब जो ये यू है ना, तो तब ये यू मी हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ और होता, राम सेड टू एक्स आई लव यू, तब हो जाता राम टोल्ड एक्स दैट ही लव्ड हिम, या हर, तब इस केस में ये बैठता। बात समझ में आई? उस केस में ये बैठेगा। तो इस केस में इसको, दोनों चीजों को ध्यान रखेंगे और तब बनाएंगे। ठीक है, आपको सेंस ध्यान से पकड़ना है। ये लिस्ट जो है एग्जॉस्टिव है, आप याद कर लो तो बन जाए काम, लेकिन सबसे जरूरी चीज है सेंस को पकड़ना। सेंस को पकड़ो, किस तरह से चीजें चेंज हो रही है। आई ही शी हो गया, यू ही शी दे हो गया, वी दे हो गया। जैसे कि दे टोल्ड मी वी लव क्रिकेट, दे सेड टू मी वी लव क्रिकेट, दे टोल्ड मी दैट दे लव्ड क्रिकेट हो गया, है ना। उसी तरह से ये चीजें चेंज होती है। ही का ही रह जाता है, शी का शी रह जाता है, इट का इट, अस का देम हो जाता है, आर का देयर हो जाता है, हिज का हिज हो जाता है, हर का हर ही रहता है, और इट्स का इट्स रहता है। ठीक है, ये प्रोनाउंस को चेंज करने का ये टेबल है। देखिए यहाँ के नीचे कुछ चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ अस चेंज हो रहा है। ठीक है, अस और आर चेंज हो रहा है, बाकी आप जो चेंज हो रहे हैं उनको याद कर लें, सिंपल। ठीक है, चेंज करना पड़ेगा ना। आप किसी और की बात मुझे बता रहे हो तो आपको उसको ट्वीक करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट स्पीच में ट्वीक करना ही पड़ेगा, उसके लिए ये लिस्ट है। फिर एक चीज देखें, हाँ, यूनिवर्सल, जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उनके लिए भी एक रूल है। अगर मैं बोलूं कि, हाँ, आप अगर इसमें बनाने जाओ, ही सेड टू मी, he said to me the sun sets in the west, ये क्या है? ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। द सन सेट्स इन द वेस्ट क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। द अर्थ रिवॉल्व्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है जो कि हमेशा ट्रूथ रहेंगे। ऐसे सेंटेंस में आपको जनरली अगर दे दूं तो आप क्या करते हैं? आप तो देखते हैं कि सर रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में है और ये जो है सिंपल प्रेजेंट में है, तो इसको सिंपल पास्ट कर देते, तो आप करते इसको ही टोल्ड मी दैट, he told me that the sun set का पास्ट टेंस, सेट का पास्ट टेंस भी सेट होता है, सेट। चलो राइज करते हैं ना, तो ज्यादा आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये ज्यादा आपको समझ आएगा। इसीलिए तो आपको अगर मैं करने दे दूं इन जनरल, तो आप क्या करोगे? ही टोल्ड मी, इसको हटाओगे दैट लगा दोगे, द सन को द सन रहने दोगे, और उसके बाद राइज की जगह पे द सन रोज लिख दोगे, रोज इन द ईस्ट। बट ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा? क्योंकि याद रखेंगे जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ है उसके केस में सेंटेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, उसको एज इट इज रखते हैं। उसमें होगा ही टोल्ड मी दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये ऐसे ही हो जाएगा। चेंज करने का मतलब कि आप कह रहे हो कि सन जो हो था वो ईस्ट में उगता था, अब नहीं उगता है, लेकिन वो नहीं करना है। यूनिवर्सल ट्रूथ में हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं, इतना ध्यान रखना। यूनिवर्सल ट्रूथ चेंज नहीं होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, उसको ध्यान रखेंगे। फिर आपको इंटेरोगेटिव और इसके बारे में थोड़ा बता दूं आपको। देखिए, नैरेशन रूल फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए सीधी सी बात है ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एक रूल क्या है ना, चले बोर्ड लेके बताता हूं मैं आपको। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं? दो तरह के होते हैं, एक WH क्वेश्चन वाले और एक ऐसे भी। तो अगर मैं लिखूं चीकू said to me, are you going there? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस एक हो गया। और एक और तरह का इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनता है, वो होता है जैसे सर सेड टू मी। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ा रखा है मैंने आपको। What does your father do? आपके पिताजी क्या करते हैं? ये दो तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं।
कैसे दो तरह के, एक तो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब स्टार्ट हो रहा है और एक में WH क्वेश्चन है। व्हाट WH क्वेश्चन है। दोनों को ना चेंज करने का एक तरीका होता है। सबसे पहली बात, जैसे हम स्टेटमेंट्स में सेट टू को टोल्ड कर देते थे, यहाँ पे सेट टू को आस्क्ड कर सकते हैं या इंक्वायर्ड करते हैं। आप एक वर्ड पकड़ लो, आस्क्ड पकड़ लो, ठीक है। तो चीकू सेड टू मी को हम पहले क्या कर देंगे, चीकू आस्क्ड मी, चीकू आस्क्ड मी, है ना, सीधी सी बात। सेड टू मी है मतलब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, इस बात का ध्यान देंगे। चीकू आस्क्ड मी। अब इसके बाद जो है ना दैट नहीं लगता उसमें, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट मत लगाना क्वेश्चन सेंटेंस में। यहाँ पे इफ या वेदर लगाना है, इफ या वेदर लगाना है, इफ या वेदर। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में अगर इन्वर्टेड कॉमा हटता है तो इफ या वेदर लगता है। तो चीकू आस्क्ड मी इफ या वेदर जो भी लगाना है, आप इफ लगा लो, एक चीज पकड़ लो, चीकू आस्क्ड मी इफ, और उसके बाद अब सेंटेंस को कैसे करेंगे, आर यू गोइंग देयर है ना, तो इसको ना अब एज इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं लेंगे, अब इसको एज स्टेटमेंट ट्रीट करेंगे। हम इसको पकड़ के रखते हैं यू आर गोइंग देयर, उस हिसाब से करेंगे। तो इफ यू आर गोइंग देयर होता तो यू को आई हो जाता, आई वॉज गोइंग देयर, है ना, और यहां पे ये फुल स्टॉप लग जाएगा। सीधी सी बात, एकदम सिंपल, यही करना है कि आपको सेट टू हटा के आस्क्ड करना है और डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ या वेदर लगा देना है, और उसके बाद इसको आप सिंपली क्या करना है, ट्विस्ट करके सीधी सी बात इसको स्टेटमेंट बना देना। आर यू है तो यू आर कर देना, डू यू है तो डू को हटा देना, डू यू प्ले क्रिकेट यू प्ले क्रिकेट रख देना, और तब बनाना डू यू प्ले क्रिकेट, तो चीकू आस्क्ड मी इफ आई प्लेड क्रिकेट। सिंपल पास्ट है, सिंपल प्रेजेंट है, पास्ट सिंपल पास्ट में चला जाएगा। डू यू प्ले क्रिकेट सिंपल पास्ट है, उसको क्या करेंगे हम, सॉरी, डू यू प्ले क्रिकेट सिंपल प्रेजेंट है, उसको क्या करेंगे, सिंपल पास्ट कर देंगे। तो डू यू प्ले क्रिकेट को पहले करेंगे यू प्ले क्रिकेट और फिर करेंगे इफ आई प्लेड क्रिकेट, ठीक है, सिंपल हो गया। ये है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस चेंज करेगा। इस केस में क्या करते हैं कि सर आस्क्ड मी, ये तो एज इट इज रह जाएगा, ठीक है, और व्हाट डज योर फादर डू, इसमें क्या करते हैं ना, इसको हटा के दैट लगा देते हैं। सर आस्क्ड मी दैट, सॉरी दैट नहीं लगता। इस सेंटेंस में क्या करते हैं, WH सेंटेंस को, क्वेश्चन को एज इट इज यहां पे प्लेस कर देते हैं। सर आस्क्ड मी व्हाट डज योर फादर डू, अब इसको करेंगे योर फादर, इसको ना अब फिर इसको सेंटेंस बना देंगे, स्टेटमेंट बना देंगे। व्हाट डज योर फादर डू, योर फादर डज, सिंपल सी बात है, उस हिसाब से चेंज करेंगे। इसको क्या कर देंगे, सर आस्क्ड मी व्हाट माय फादर डिड। कैसे हुआ फिर से बता रहा हूं, व्हाट डज योर फादर डू है ना, तो व्हाट को व्हाट रख देंगे। अब इस पोर्शन को क्या करेंगे ना, इसको चेंज करके स्टेटमेंट बना देंगे। डज योर फादर डू, इसको बना देंगे योर फादर डज। सेंटेंस बना दिया हमने, डू है ना, डज को हटाया और योर फादर के साथ, चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो डू के साथ ईएस लगेगा, तो योर फादर डज होगा। तो व्हाट योर फादर डज, तो इसको योर फादर डज को कैसे बनाएंगे हम, कि माय फादर डिड, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट टेंस में है, तो ये भी, ये किसमें है, ये सिंपल पास्ट, ये सिंपल प्रेजेंट में है, तो इसको सिंपल पास्ट में लेके चले जाएंगे, व्हाट माय फादर डिड। ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एक और इंपेरेटिव सेंटेंस बता रहा हूं, इंपेरेटिव मतलब जहां कमांड दिया जाए या कुछ इस तरह किया जाए। तो गोपी said to किशन open the gate, open the gate। अब ये क्या है, ये एक तरह से ऑर्डर है, तो हम सेड टू की जगह पे ऑर्डर लिख देंगे, गोपी ऑर्डर्ड किशन, और यहां पे टू लगा के जो है एज इट इज लिख देते हैं, टू ओपन द गेट। ये होता है कैसे, ये होता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, टू ओपन द गेट। हमें ना, मुझे याद आया जब हम 9th क्लास में थे तो एक वॉइस, एक नरेशन चेंज करने को सर ने दिया, बहुत ट्रिकी था, वो एग्जाम में आ गया था सीधा, और बहुत कम बच्चों ने वो सही करा था। क्वेश्चन ये था कि द कमांडर सेड
फायर। अब किसी को समझ ही ना है, सीधी सी बात, ये है इंपेरेटिव सेंटेंस। कमांडर ने एक ऑर्डर किया है, तो ये कैसे चेंज होगा? द कमांडर ऑर्डर्ड टू लगा के फायर लिख देंगे, हो गया, सिंपल। यहीं पर रिक्वेस्ट भी हो सकता है, जैसे देखिए, जैसे अगर मैं इसको चेंज कर दूं, यहां पर रिक्वेस्ट भी हो सकता है, गोपी सेड टू किशन प्लीज गो देयर, ये रिक्वेस्ट है एक तरह से। तो आप इसको रिक्वेस्टेड लिख सकते हो, लेकिन रिक्वेस्टेड से बेटर तब होगा जब प्लीज है तो प्लीडेड लिख दो। गोपी प्लीडेड किशन, टू लगाएंगे, चुपचाप से इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, यहाँ टू लग जाएगा और ये एज इट इज लिखा जाएगा, टू गो देयर। यहाँ कोई आपको टेंस वगैरह नहीं देखनी है इन तरह के सेंटेंसेस में, ठीक है। या आप गोपी रिक्वेस्टेड किशन टू गो देयर, ये कर सकते हैं। बात समझ आई? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए ऑप्टेटिव आपके काम का नहीं है, एक एग्जांपल देके ऐसे समझा दे रहा हूं। द क्राउड चीयर्ड लॉन्ग लिव द क्वीन, तो यहां पे क्या हो रहा है? होप कर रहे हैं, तो हो जाएगा द क्राउड विश कर रहा है ना, द क्राउड विश्ड दैट द क्वीन मे लिव लॉन्ग, दैट द क्वीन माइट लिव लॉन्ग, ये हो जाएगा इसका, ठीक है। हम उसको टेंस के हिसाब से चेंज करके ऐसे बना लेते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस नहीं आएंगे तो उस पर फोकस मत करो। एक और एक्सक्लेमेटरी बता दे रहा हूं, वो भी नहीं आएगा। इंटरोगेटिव आएगा या इंपेरेटिव या फिर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स ही आएंगे, याद रख लेना, स्टेटमेंट्स ही बनते हैं आपके क्वेश्चन। लास्ट हमारा क्या है? लास्ट है, हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देख लेते हैं, ठीक है। गुज्जू said to गुल्लू, गुज्जू said to गुल्लू, wow, your painting is beautiful। देखिए, मैंने आपको इंटेरोगेटिव सारे सेंटेंसेस बता दिए, प्लीज फोकस करें स्टेटमेंट्स पे। जो स्टेटमेंट्स है ना, जो आपके असर्टिव सेंटेंसेस बनते हैं, क्वेश्चन वहीं से आएंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो वहीं से क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो गुज्जू सेड टू गुल्लू वाओ योर पेंटिंग इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो गुज्जू सेड टू की जगह पे आ जाए एक्सक्लेम्ड, गुज्जू एक्सक्लेम्ड टू गुल्लू, गुज्जू exclaimed to Gullu that your painting is beautiful, his painting was beautiful। फिर उसको टेंस के हिसाब से चेंज करके बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीजें आपके काम की उतनी ज्यादा नहीं है जितना कि स्टेटमेंट्स है, तो वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, बता दिया है। क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। What is your name? He said to me, what is your name? He asked me what my name was, ठीक है। What is your name? Your name is, तो इसको आप चेंज करेंगे what my name was, है ना, आपको उसी टेंस के हिसाब से चेंज करना पड़ता है। तो these are some of the things that you needed to learn, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और फिर हमारा नरेशन हो जाएगा खत्म। देखिए, डायरेक्ट स्पीच में सादाब सेज आई ईट एन एग अ डे। सादाब सेज मतलब रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है ना, और ये है आपके प्रेजेंट टेंस में ईट है, तो ये एज इट इज रह जाएगा। सादाब सेज दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटा, दैट लगा, आई की जगह पे सादाब है तो ही लग जाएगा, ही, और ईट की जगह पे ईट्स लगेगा क्योंकि ही के साथ ईट्स लगता है, ही ईट्स एन एग अ डे। मतीन सेड, मतीन ने कहा, सेड ये रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, किसमें है, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें, पास्ट टेंस में है, और ये किसमें है, ये भी पास्ट टेंस में है ना। आई बॉट द बुक यस्टरडे, आई बॉट, देखिए ये क्या है, सिंपल पास्ट है, तो मैंने बताया था सिंपल पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो मतीन सेड दैट ही हैड बॉट द बुक द प्रीवियस डे, यस्टरडे प्रीवियस डे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए कहा गया यस्टरडे है ना, यस्टरडे द प्रीवियस डे,
वही प्रीवियस डे हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद मतीन सेड दैट ही हैड बॉट द बुक, आई की जगह पे ही लग गया क्योंकि आई मतीन के हिसाब से चेंज होगा, ही। और मैंने बताया है चूंकि ये सिंपल पास्ट में है तो जब हम इनडायरेक्ट करेंगे तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कर दिया हमने। ही हैड बॉट द बुक द प्रीवियस डे, यस्टरडे को हमने कन्वर्ट किया है द प्रीवियस डे, या फिर इसको द डे बिफोर भी कर सकते थे, द डे बिफोर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समांथा सेड आई शैल लीव फॉर लंदन टुमारो, शैल का भी यूज नहीं होता है, विल कर लो इसको, आई विल लीव फॉर लंदन टुमारो। मैंने आपको बताया था ये किसमें है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो विल की जगह वुड लगा देंगे। समांथा सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटा, दैट उतर गया, आई की जगह पे शी हो गया क्योंकि आई समांथा के लिए यूज हो रहा था, आई की जगह पे तब सी हो जाएगा। समांथा सेड दैट शी वुड लीव फॉर लंदन, टुमारो की जगह द नेक्स्ट डे हो जाएगा, टुमारो की जगह पे हम द नेक्स्ट डे यूज करते हैं, उस टेबल को याद कर लेंगे। टुमारो अगर रहता है डायरेक्ट स्पीच में तो उसको जब हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में तो द नेक्स्ट डे कर देते हैं, ठीक है। चलिए, दे सेड वी हैव वॉच्ड द मूवी ऑलरेडी, तो दे सेड ये कहां है, ये पास्ट टेंस में है ना, तो दे सेड दैट। हाँ, एक चीज और मैं बताना भूल गया था, अगर आपको सेड टू कोई का नाम अगर आए, राम सेड टू मोहन, तब राम टोल्ड मोहन होता है, लेकिन राम सेड सिर्फ है तो सेड दैट हो जाता है, तब वहां पे टोल्ड नहीं करते हैं, याद रखें इस चीज को। दे सेड वी हैव वॉच्ड द मूवी ऑलरेडी, तो दे सेड ये रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट टेंस में है, ये किसमें है, ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है ना, वी हैव वॉच्ड, इसको हम कर देंगे, सीधी सी बात है। दे सेड, इसको हटाया दैट लगाया, दे सेड दैट, वी की जगह पे दे आ जाएगा क्योंकि दे के लिए यूज हो रहा है, दैट दे हैव को हैड कर देंगे क्योंकि पास्ट परफेक्ट करना है, दे हैव वॉच्ड द मूवी ऑलरेडी, ठीक है। तो दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू विल हैव टू डू। आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, नैरेशन में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, उस टेबल को ध्यान से याद करेंगे जिस टेबल में मैंने आपको बताया था कि टेंस कौन सा कब यूज करते हैं, बस वही मेन है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट टेंस के किसी भी चीज के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तब फिर चेंजेस होते हैं, कैसे, प्रेजेंट में जो है पास्ट में वही हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और इनडायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट स्पीच सिंपल पास्ट में है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट हो जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। फ्यूचर में होगा तो विल को हटा के वुड बना देंगे और एज इट इज लिखेंगे, सीधी सी बात, एज सिंपल एज दैट। इतनी ही चीजें हैं जो मैंने लिस्ट दे रखी है उनको याद कर लें, टुमारो के लिए क्या यूज होगा, यस्टरडे के लिए क्या यूज होगा, टुडे के लिए क्या यूज होगा, करते करते और आप बेटर हो जाओगे इस चीज में। तो दिस क्लास ऑफ नरेशन, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली शायद एक क्लास और लाऊं जहां पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। आपको क्वेश्चन यही बनेंगे, चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, या आपको ऑप्शंस वाले बनते हैं तो इनडायरेक्ट टू भी डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, ऑप्शंस को पकड़ेंगे और क्योंकि उसमें डायरेक्ट है और हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना आता है उसे ही इनडायरेक्ट, तो वही हम करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और वहां पे कुछ वीडियोस मतलब नरेशन के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू द सम नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स। इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, सोचना ज्यादा नहीं है, रूल पता है, एज इट इज प्रैक्टिस करो, 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे इजीली हो जाएगा और वो मैं प्रैक्टिस भी करूंगा, ठीक है। सो टेक केयर एंड कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स।